हेलो हाय दोस्तों। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लगभग इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो टाइम को बचाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। अब इसके बाद देखिए कुछ नोट पॉइंट है। मध्य प्रदेश में सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखिए नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और नर्मदा नदी को रेवा के भी नाम से भी जाना जाता है। रेवा नदी के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है और नर्मदा नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। अब इसके बाद आगे देखिए। अब देखिए एक नदी है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी को महाभारत में ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा है। सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है महाभारत में ताप्ती नदी को। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से बना होता। देखिए अब प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जब मुख्य रूप आपको जब भी बोले तो समझिए कि कोई एक चीज़ ही होगा जो मुख्य रूप से बना है। तो जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप क्या चीज़ से बना है? कार्बन से बना है। अब इसको हम देखें कार्बन के संयोजक कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। फास्फोरस के दो अपरूप हैं, लाल फास्फोरस और श्वेत फास्फोरस। देखिए श्वेत फास्फोरस है जो क्रियाशील होता है, इसलिए इसको क्या चीज़ में रखा जाता है? पानी में रखा जाता है। पानी में रखा जाता है श्वेत फास्फोरस को। और लाल फास्फोरस माचिस के तिल्ली के लेप चढ़ा हुआ होता है जो क्या चीज़ का होता है? लाल फास्फोरस का। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है। अब इसके बाद देखिए आगे प्रश्न क्या है। यह प्रश्न गलत टाइपिंग कर दिया गया है। आगे देखिए भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट को माना जाता है जैव विविधता हॉटस्पॉट। यह विश्व में 10वां स्थान है जैव विविधता हॉटस्पॉट में। विश्व में कितना स्थान इसका है? 10वां स्थान है। अब इसके बाद आगे देखिए। अब देखिए पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बहुत बारिश होती है। अब इसके बाद आगे देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी बने हैं। यह है नीलम संजीवन रेड्डी लोकसभा भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी बने। एक है ज्ञानी जैल सिंह। तो यह पहले सिख राष्ट्रपति बने हैं। पहला अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पहला सिख राष्ट्रपति कौन बना है तो ज्ञानी जैल सिंह। अब इसके बाद देखिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए एक है फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। इन दोनों को पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है। इसके बाद आगे देखिए कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में लौह तत्व अधिक उपयोगी है। अब इसके बाद आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? देखिए यह पुर्तगाल का था, यह भी पुर्तगाली था, यह भी पुर्तगाली था। पीटर मुंडी यह इंग्लैंड का था, व्यापारी था। अब उसके बाद आगे देखिए जीवाश्म ईंधन के बाद
भारतवर्ष में ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है सौर ऊर्जा। अब इसके बाद आगे देखिए, जिबूती आचार संहिता संबंधित है। तो देखिए, जिबूती आचार संहिता है समुद्री डकैती से। अगर समुद्र में डकैती हो रहा है तो समुद्र में भी आचार संहिता लगेगा, जिसको कौन नाम से जाना जाएगा, जिबूती आचार संहिता। अब इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, यह कथन सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया, यह भी कथन सही है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया, यह भी कथन सही है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 2005 में आया, यह गलत है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो आया था वो कब आया था, 1974 में आया था। यह प्रश्न परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है। तो नील प्राकृतिक रंग है, मेहंदी प्राकृतिक रंग है, हल्दी प्राकृतिक रंग है, सल्फर प्राकृतिक रंग नहीं है। सल्फर होता है जो S8 के रूप में होता है। कैसा, S8 के रूप में सल्फर होता है। अब इसके बाद आगे देखिए, अम्लीय वर्षा की खोज की थी। तो देखिए, अम्लीय वर्षा की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने अम्लीय वर्षा की खोज की थी। इसके बाद आगे देखिए, टाइफाइड में निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो टाइफाइड में जब टाइफाइड हो जाता है तो किस खनिज लवण की आवश्यकता सर्वाधिक होती है। तो सबसे अधिक होती है लौह तत्व की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब इसके बाद देखिए, कैल्शियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 20। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 12। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और आयोडीन अधातु होते हुए भी इसमें क्या होती है, चमक होती है। यह कैसा रूप में होता है, ठोस के रूप में होता है। और यह 17वां ग्रुप के तत्व भी है। 17वां ग्रुप के तत्व कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक क्लोरीन की होती है। इतना चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए, वह त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊपर दिखाई देता है कहलाता है, वह शल्क अस्तर। सबसे ऊपर जो त्वचा का सबसे ऊपर दिखाई देता है वह शल्क अस्तर होता है। इसके बाद आगे देखिए, जरी कला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो जरी कला है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, बनारस का जरी कला प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे देखिए, कुछ नोट पॉइंट है जो परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए, वर्तमान में भारत में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत 1993 में स्थापना किया गया था। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। अब देखिए, 23 अक्टूबर 1993 को अधिसूचना जारी किया गया। अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर 5 समुदाय हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर 5 समुदाय हैं, जो पहला है मुस्लिम, दूसरा है सिख, तीसरा है ईसाई, चौथा है बौद्ध और 5वां है पारसी को अधिसूचित किया गया, नामित किया गया। शुरुआत में 5 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। उसमें पारसी देखिए, दादा भाई नौरोजी थे जो पारसी धर्म से ही बिलोंग करते थे, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, 27 जनवरी 2014 को जैन समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दिया गया। जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक के रूप में जाना जाता है और 27 जनवरी 2014 को मान्यता दिया गया। अब देखिए, सबसे अधिक
जैन समुदाय ही नगरीकरण में नगर में रह रहा है। नगर में अगर कोई धर्म में सबसे अधिक अगर रह रहा है नगर में तो जैन समुदाय के लोग, और यह बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित होते हैं। इसके बाद आगे देखिए, ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। जैसे लोनार झील एवं पुष्कर झील क्रेटर झील का उदाहरण है। ज्वालामुखी फटने के बाद जो आसपास में जल भर जाता है और झील का निर्माण हो जाता है उसे क्रेटर झील कहते हैं। जैसे में लोनार झील और पुष्कर झील क्रेटर झील का उदाहरण है। अब देखिए, जैव विविधता संरक्षण में पौधा एवं जीव आते हैं। कौन आते हैं? जीव, पौधा एवं जीव आते हैं जैव विविधता संरक्षण में। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर निर्मित है और कब बनाया गया? 1957 में। संसार के सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अब प्रश्न नहीं है, तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। इतना ही। जय हिंद।